अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बाउंड्रियां करवाने में शर्म विहार चले जाइए। एक एक इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये रहा बराबर में शर्म विहार। पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूं। यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझें। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी हो गई। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो चाहे और बहुत से लोग हैं। आप देख सकते हैं ओखला के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस के साथ अभद्रता के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से लगभग 75 दिनों के बाद उनकी रिहाई हुई है। आप देखिए, रिहाई से ठीक पहले उनके समर्थक पटाखों के जरिए से जश्न मना रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ आसिफ मोहम्मद खान पहुँचेंगे, आप देखेंगे वो नज़ारा। उससे पहले जिस तरह से पटाखों की गोज और पटाखों की तड़तड़ाहट और पटाखों की जो गरज और जो धमक सुनाई दे रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि उनके समर्थक कितने खुश हैं और उत्साहित हैं। हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मना रहे हैं। थोड़ी ही देर में आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पहुँचेंगे। आसिफ मोहम्मद खान को आप देख सकते हैं कि वो पहुँच चुके हैं, अपने समर्थकों के साथ विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ, उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी जोश और खरोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान लगभग 75 दिनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं और उनके समर्थक जम करके नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, आपको अंदाजा होगा आसिफ मोहम्मद खान जेल से रिहाई उनकी हो चुकी है और वो आ गए हैं। आप देखिए, आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ जम करके उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, फूल मालों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। आप देखिए और आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनके साथ उनकी बेटी अरीबा भी मौजूद हैं और उनके तमाम समर्थक आपको दिखाई देंगे। आप देखिए किस तरह से आसिफ मोहम्मद खान काफ़ी भावुक मंजर है। उनके साथ उनकी बेटी अरीबा जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं। यहाँ से आसिफ मोहम्मद खान से हम जानने की कोशिश करेंगे। आसिफ साहब, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी आपकी? अभी आप आए हैं, आपके साथ आपकी क्या कहेंगे? 75 दिन, ये लंबा समय लगा, 75 दिन का अरसा रहा, कैसा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझें। ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमज़ान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम मैं कल या परसों से चलाता। मैं हैंडबिल के ज़रिए, पोस्टरों के ज़रिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ आप देखिएगा। ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूँ, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज़ में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाही करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज़्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना, ये तो कोर्ट नहीं कहती। तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये पुलिस यही चाहती है,
यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाक़ये हुए हैं, लेकिन उनका वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाही जारी रहे, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ातियाँ जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियाँ पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं आसिफ करूंगा। साहब, जो ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर के सबूत क्यों नहीं देते हैं कोर्ट को या और दीगर इदारों को? देखिए, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले शायद हम सड़कों पे लड़ते थे, अब सड़कों के साथ साथ लिखत में भी लड़ाई लड़ेंगे, मौक़ों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने प्लान किया है कि किस किस एंगल से हम मैं पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्डी सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे। सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंडबिलों के ज़रिए हो, चाहे पोस्टरों के ज़रिए हो या किसी भी और कोई भी मीडिया का ज़रिया हो, और जहाँ लिखत पढ़त की ज़रूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूँ। ये शर्तें बहुत सारी लगाई हैं आपके ऊपर, एनजीओ में भी जाके सेवा करनी, नहीं, देखिए ये कंडीशंस पहले भी पुलिस थाने की कंडीशंस पहले भी रही है, लेकिन इस बार बढ़ा दी है। लेकिन इन चीज़ों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा, आप देखिएगा, ये तो एक मुबारक महीना है। 2 दिन के बाद मैं रमज़ान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इबादत का महीना है। लेकिन उसमें भी हम जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमज़ान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो आप काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा आप रहने से नहीं। देखिए, आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और ज़्यादतियाँ करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? आप बार-बार यहाँ के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, मैं विधायक पे नहीं, मैं आरोप मैं नहीं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मैं बात कह रहा हूँ, मैंने तो आजम खां के लिए भी कहा है, मैंने और बहुत से मुस्लिम लीडर्स के लिए कहा जिनका हौसला पस्त कर दिया है ना, और वो घरों में बैठ गए हैं और शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार अपनी तस्लीम कर लूँगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की ज़रूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना। लेकिन हाँ, हम कई तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है ऑर्डर में कि इस बार अगर इस तरह की कोई चीज होती है या इस बार अगर क्या पुलिस ने क्या तो अंतरिम जमानत के लिए सुनिए आप बात, ये कहा है कि पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है? अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज बाउंड्रियाँ करवाने में शर्म बिहार चले जाइए। 1-1 इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये रहा बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं पुलिस को छुट्टी दे दी जाए? ये भी तो नहीं कहा है ना। पिछली बार कुछ जातियां आपने बताई थी जेल से आने के बाद कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, इस बार आप लंबे समय रहे, इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए, अब तो हम ज़्यादा जेल में रहे, वो जुडिशल कस्टडी होती है और उसे जो है वो तो जो जज हमें भेजता है ये वो हमारा गार्जियन होता है जेल के अंदर, है ना। तो जेल में तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है जो और कैदी थे उनसे बेहतरी पोजीशन में हम रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम कोई ऐसा क्राइम करके तो आए हुए नहीं है, पब्लिक की लड़ाई लड़ते हुए आते हैं, तो वो उसी तरह से लोगों को अटेंड करते हैं।